नमस्कार सम्मानित शिक्षक साथियों, आज की इस वीडियो में हम टीचर क्लास मैपिंग DCF के बारे में बात करेंगे। इस DCF को हम किस प्रकार भर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो आइए जानते हैं DCF को भरते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप DCF फॉर्म को देख लें कि आपके स्टाफ की सभी डिटेल सही दी गई है, कोई डिटेल गलत तो नहीं है। अगर स्टाफ डिटेल में जैसे किसी भी विद्यालय पर हमारे सीनियर अध्यापक जो रिटायर हो चुके हैं उनके नाम भी शो हो रहे हैं और जो स्टाफ अभी है उनके पद नाम गलत शो हो रहे हैं, तो ये सभी देखने के पश्चात अगर इसमें कोई भी त्रुटि है तो इस स्थिति में आपको क्या करना है साथियों। इस स्थिति में आपको एक विद्या समीक्षा केंद्र का टोल फ्री नंबर दिया गया है। किसी भी वर्किंग डे में आप इस पर कॉल करके अपने उस विवरण को सही करा सकते हैं। जैसे कि मेरे विद्यालय पर हमारे प्रधानाध्यापक सर पिछले सत्र में रिटायर हो गए थे, तो उनका नाम भी शो हो रहा था। तो सर का नाम अपने विद्यालय के DCF फॉर्म से हटाने के लिए मैंने विद्या समीक्षा केंद्र पर कॉल किया और उनके नाम को यहाँ से हटवाया है। साथियों, DCF फॉर्म भरने से पहले आपको अपने विद्यालय के सभी स्टाफ का डाटा सही से जांचना है और यदि कोई गलत है तो विद्या समीक्षा केंद्र टोल फ्री नंबर पर कॉल करके सही कराना है। जो भी डाटा आप सही कराना चाहते हैं तो कॉल करने से पूर्व अपने पास लिख कर रख लें, जिससे कि कॉल के दौरान आपसे पूछा जाए तो आप उनको सही जानकारी दे पाएँ। कॉल करने के 15 मिनट के उपरांत आप दोबारा लॉगिन करने के देखेंगे तो आपका सभी डाटा सही हो जाएगा। उसके पश्चात आप टीचर क्लास मैपिंग DCF को आसानी से भर सकते हैं। आइए अब देखते हैं हम टीचर क्लास मैपिंग किस प्रकार करनी है। इसके लिए सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र से प्रेरणा UP पर अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से पोर्टल को लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के पश्चात आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। यहां लेफ़्ट साइड में सबसे नीचे टीचर क्लास मैपिंग DCF का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके पश्चात यह पेज ओपन हो जाएगा जो हमारा टीचर क्लास मैपिंग DCF का फॉर्म है। इस फॉर्म में ही हमें सभी स्टाफ का डाटा पहले चेक करना है, उसके बाद हम क्लास मैपिंग करेंगे। इस फॉर्म में ऊपर की ओर हमें अपने विद्यालय की डिटेल दिखाई देगी, बस साथ ही अपने विद्यालय पर नामांकित छात्रों की संख्या दिखाई देगी। नीचे एक बॉक्स में हमें अपने विद्यालय पर जो औसत उपस्थिति रहती है उसको भरना होगा। उसके बाद हम टीचर क्लास मैपिंग स्टार्ट करेंगे। साथियों, अब सबसे पहले हमें अपने विद्यालय की टीचर क्लास मैपिंग करनी होगी, अर्थात कक्षा का आवंटन करना होगा। यहाँ पर आप एक शिक्षक को एक से अधिक क्लास भी दे सकते हैं। यदि आपके यहाँ पर स्टाफ पर्याप्त है तो आप एक टीचर को एक क्लास भी दे सकते हैं। तो आपने जिस प्रकार अपने विद्यालय पर कक्षा का आवंटन किया है उसी प्रकार यहाँ पर आप कक्षा का आवंटन करेंगे। हमारे विद्यालय पर वर्तमान में 3 का स्टाफ है, जिसमें सरोज मैम ने FLN का प्रशिक्षण किया है। इनको हमने कक्षा 4 और 5 का आवंटन किया है। धीरज सर जो कि कक्षा 1 के नोडल हैं, उनको हमने कक्षा 1 व उसके साथ कक्षा 2 का आवंटन किया है। वह अल्पना जो कि हमारे विद्यालय की इंचार्ज प्रधानाध्यापक हैं, इनको हमने कक्षा 3 का आवंटन किया है। साथ ही कक्षा 2 का भी आवंटन किया गया है। कक्षा 2 के बच्चों को हमने 2 समूह में विभाजित किया है, एक होशियार और दूसरा थोड़ा कमज़ोर। जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको हमने कक्षा 1 के साथ शामिल किया है, व जो बच्चे थोड़ा ठीक हैं उनको हमने कक्षा 3 के साथ शामिल किया है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर 3 अध्यापकों के बीच कक्षा का आवंटन किया है। आप भी अपने विद्यालय पर इसी प्रकार आवंटन कर सकते हैं। यदि आपके विद्यालय पर टाइम टेबल से कक्षाएं संचालित होती हैं तो आप सभी शिक्षकों के बीच कक्षाओं का आवंटन भी कर सकते हैं। कक्षा आवंटन के पश्चात अब हमसे पूछा गया है हमारी कक्षा 1 से 3 तक प्रत्येक कक्षा में कितने बच्चे नामांकित हैं और उनमें से वर्तमान में कितने बच्चे निपुण हो चुके हैं। यहाँ पर हमें जो ये डाटा देना है वो वर्तमान सत्र के आधार पर देना है, यानी 2023-24 के आधार पर। तो अभी जो बच्चे जिस कक्षा में हैं उसी के आधार पर डाटा दिया जाएगा। चूँकि अभी सत्र का प्रारंभ है तो हो सकता है कि हमारी यह संख्या कुछ कम हो, तो यहाँ पे आपको इससे घबराना नहीं है। जो आपका एक्चुअल डाटा है वही आपको देना है। चाहें तो आप निपुण लक्ष्य ऐप के आधार पर बच्चों का आकलन कर लें और उसका एक
लिखित रूप में रिकॉर्ड भी रख सकते हैं कि हमने इस दिनांक को आकलन किया और इस आधार पर ये डेटा निकल कर आया, जिसके आधार पर हमने ये DCF फॉर्म भरा है। उसके पश्चात अब आपको प्रत्येक कक्षा के लिए एक डेट बतानी है कि आप इस क्लास को कब तक निपुण कर देंगे, तो ये आपको भरना होगा। साथ ही साथ आगे हमसे पूछा गया है कि आपका विद्यालय कब तक निपुण घोषित हो जाएगा, तो यहाँ पर आप अपनी सुविधा अनुसार जो आपको लगता है बच्चों के पोटेंशियल के आधार पर कि कब तक आप निपुण कर सकते हैं, वो डाटा दे सकते हैं। हमने इस सत्र के अंत में मार्च 2024 को चुना है कि हमारा विद्यालय जब तक निपुण हो जाएगा और इन कक्षाओं को हम निपुण करने का प्रयास करेंगे। अब आखिर में आपसे पूछा गया है कि विद्यालय को निपुण बनाने के लिए आपको किसी अतिरिक्त TLM की आवश्यकता है या नहीं। यदि आपको आवश्यकता है तो आप यस कर दें और नीचे आपको TLM का विवरण भी देना होगा, तो और यदि आपको कोई आवश्यकता नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं भी कर सकते हैं। इस प्रकार हम इस DCF से संबंधित सभी डिटेल फिल कर चुके हैं। अंत में आप इस सेव बटन पर क्लिक कर देंगे, जो कि नीचे आपको हरे रंग का दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से DCF आपका सेव हो जाएगा। सेव होने के पश्चात आपको यहाँ पर नीचे ये हरे रंग का सेव का बटन नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब है आपका DCF सेव हो चुका है और सेव होने के बाद इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। टीचर क्लास मैपिंग से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथियों, आशा है वीडियो आपके लिए लाभप्रद रहेगी। ये अन्य साथियों तक अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।